2019 में भी लोकसभा चुनाव हुए थे, लेकिन स्टार कैंपेनर नहीं आए थे। इतना जोर क्यों? फिर काम बोलना चाहिए, इतना डर क्यों है? स्टार कैंपेनर आए थे, क्यों नहीं आए थे? 2019 में मोदी साहब की रैली हुई थी, एक दो रैली। तो इस बार 40 से ज्यादा लोग आ रहे हैं। चौधरी लाल सिंह और रमन भल्ला की वो पेट है कि इतने बड़े स्टार कैंपेनर आ रहे हैं, और ये इनके डर के पीछे आप ये समझते हैं कि ये हुआ? ये स्टार कैंपेनर नहीं, हमारे पास स्टार 2019 में नहीं हुए थे। भारतीय जनता पार्टी के पास इस बार देवेंद्र सिंह राणा थे, तो बड़ा चेहरा थे। देवेंद्र सिंह राणा मास लीडर थे, तो उससे चुनौती कम होती। कोई भी चेहरा सामने आ जाता तो संघर्ष आसान होता। राणा साहब, बड़ा नाप तोल के बोल रहे हो आप। पहले भी हमने आपके इंटरव्यू किए हैं, लेकिन ये आपका वो रवैया देखा नहीं हमने। स्मार्ट मीटर, प्रॉपर्टी टैक्स, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर, उसके बाद पीएचई डिपार्टमेंट सड़कों पे है, स्कैम हुए जो जॉब्स को लेकर, एसएसबी को लेकर। आपको लगता है कि ये सारे इश्यूज को कवर अप कर पाएगा राम मंदिर? हमारे कश्मीर के मित्र कहते हैं कि कहाँ है अमन? अगर अमन नहीं है तो मैं उनसे पूछूं कहाँ है पत्थरबाजी, मैं उनसे पूछूं कहाँ है वो पैलेट गन्स। रेट तो हैदरपुरा से गिलानी साहब ऑर्डर करते थे कि आज खुलेगा या बंद होगा, कहाँ है वो? चौधरी लाल सिंह और रमन भल्ला थ्रेट है, नेक टू नेक है। लगता है आपको कि कड़ा कंपटीशन है? मैं कितने दिन की बात है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चौधरी लाल सिंह की वेव है अभी? मुझे नहीं पता कौन सी वेव है, आपसे बेहतर कौन सा? आपने कहा कि मैं तो दावेदार ही नहीं था इस लोकसभा सीट में। नहीं, मतलब मैं कोई भी दावेदार नहीं हो सकता। सीएम कैंडिडेट के दावेदार हैं? मैं किसी चीज का कैंडिडेट नहीं हूँ, दावेदार हूँ। बीजेपी जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनाएगी और अपने बलबूते पे सरकार बनाएगी, ये मैं आपको आज आपके इंटरव्यू में कह रहा हूँ। प्रत्याशी 2 बार जीत के आए हैं, शायद इस बार चेहरे बदल जाए। क्यों? ये लोगों का परसेप्शन था। क्यों परसेप्शन था? देखिए, क्योंकि लोग नाराज थे। इसलिए फैसला तो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी करती। यहाँ कौन लोग हैं जो ये फैसला कर रहे थे कि बदलाव होगा? लोकसभा चुनाव से ठीक पहले प्रचार प्रसार का काम चल रहा है। मेरे साथ जो शख्स हैं, जो नेता हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मास लीडर हैं, देवेंद्र सिंह राणा साहब। राणा साहब, पहली बार आप, इससे पहले जो चुनाव हुए हैं, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए प्रचार प्रसार किए हैं आपने, पहली बार बीजेपी के लिए आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कैसा एक्सपीरियंस है और क्या फ़र्क लग रहा है आपको? देखिए, जहाँ तक ये जो आने वाले लोकसभा चुनाव हैं, इसमें लोगों ने अपना मन बना लिया है। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो 2014 में एक संकल्प लिया कि विकसित भारत बनाना है और एक आत्मनिर्भर भारत बनाना है, वो संकल्प जो है उनका साकार हुआ उनकी मेहनत और उनकी जन कल्याण नीतियों से, और जिसकी वजह से आज मोदी जी लोगों के दिल में बसते हैं और लोग जो हैं उनके साथ एक चाहते हैं, और लोगों ने मन बना लिया है कि एक बार फिर मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है, ताकि भारत जो है, जो इस वक्त विश्व गुरु बनने के उस मकाम पे पहुंच चुका है, अगले 5 साल में दुनिया का सबसे मजबूत तरीन देश बने। ये चुनाव जो है, ये भारत के पुनर्निर्माण और नवनिर्माण का जो संकल्प श्री यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने लिया है, उसको मजबूत करने के लिए देश का संकल्प है, और देश जो है वो उसके लिए खड़ा है। और आज हर जगह, हर घर में मोदी जी का जय जयकार है। राणा साहब, आपको लगता है कि जाहिर सी बात है कि ये चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर में 5 सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरा दमखम लगा रही है कि 5 सीटों पर कब्जा किया जा सके। उसके लिए स्टार कैंपेनर आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी साहब आ रहे हैं, अमित शाह साहब आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, स्मृति ईरानी आ रही है, जेपी नड्डा साहब आ रहे हैं, और बड़े चेहरे आ रहे हैं। आपको लगता है कि कांग्रेस की वो पेट है, चौधरी लाल सिंह और रमन भल्ला की वो पेट है कि इतने बड़े स्टार कैंपेनर आ रहे हैं? देखिए, मैं वो पेट की बात नहीं होती। मैं प्रभारी रहा हिमाचल में भी, वेस्टर्न यूपी की 7 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज जो थी उनमें जाके मेरा प्रवास हुआ, और राजस्थान में भी प्रभारी रहा। भाजपा एक बहुत ही मजबूत संगठन है, और एक संगठनात्मक रचना के तहत ये स्टार कैंपेनर्स जो हैं पूरे देश में जाते हैं,
और ये कोई ऐसा नहीं है कि वो रमन भल्ला या वो उसके लिए आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक पद्धति है, एक प्रणाली है जिसके तहत स्टार कैंपेनर्स आते हैं और भाजपा की ये कोशिश रहती है कि हर जगह हर मकाम पे हमारे नेतागण पहुंचे। चौधरी लाल सिंह और रमन भल्ला थ्रेट है, नेक टू नेक है, लगता है आपको कि कड़ा कंपटीशन है? मैं इस पे किसी व्यक्ति विशेष पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। कितने दिन की बात है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दोनों की दोनों सीटें जो हैं जम्मू और उधमपुर की बड़े अच्छे मार्जिन के साथ भाजपा जीतेगी और तारीखी मार्जिन होगा। राणा साहब, ये भी कहा जा रहा था, ये बात चल रही थी, ये लोगों का कहना था कि इस बार शायद जो 2 बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, 2 बार जीत के आए हैं, शायद इस बार चेहरे बदल जाए। क्यों? ये लोगों का परसेप्शन था। क्यों परसेप्शन था? देखिए, क्योंकि लोग नाराज थे। पिछली बार डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी तकरीबन 3.5 लाख वोटों से जीते। माननीय जुगल जी कोई 3 लाख वोटों से जीते। और पिछले 10 साल में दोनों हमारे जो सांसद हैं उन्होंने मोदी जी के नेतृत्व में जिस किस्म का यहाँ काम किया वो नुमाया काम है और ऐतिहासिक काम है। तो लोगों को उन पर विश्वास है और केंद्रीय नेतृत्व ने उन पर अपना विश्वास जताया। कौन लोग हैं? फैसला तो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी करती, यहाँ कौन लोग हैं जो ये फैसला कर रहे थे कि बदलाव होगा? राणा साहब, आपने पूछा क्यों बदल जाएंगे चेहरे। इसके 2 विकल्प थे। एक, लोग नाराज थे भारतीय जनता पार्टी से, जो हमने ऑब्जर्व किया, और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के पास इस बार देवेंद्र सिंह राणा थे। तो बड़ा चेहरा थे देवेंद्र सिंह राणा, मास लीडर थे। तो उससे चुनौती कम होती। कोई भी चेहरा सामने आ जाता तो संघर्ष आसान होता। मैं तो पार्लियामेंट की सीट का दावेदार ही नहीं था। बहरहाल हम कार्यकर्ता हैं और हम भाजपा में कार्यकर्ता होना और एक ज़मीनी सतह पे कार्यकर्ता होना जो है वही बहुत है। ये नेता की पार्टी नहीं है, संगठन की पार्टी है। संगठन ही फैसला करता है किसको कहाँ पर बिठाना। आपने कहा कि मैं तो दावेदार ही नहीं था इस लोकसभा सीट में। नहीं, मतलब मैं कोई भी दावेदार नहीं हो सकता। सीएम कैंडिडेट के दावेदार हैं? मैं किसी चीज़ का कैंडिडेट नहीं हूँ, दावेदार हूँ। मैं एक कार्यकर्ता हूँ जो कार्यकर्ता बन के पार्टी में काम कर रहे हैं। जो जिम्मेवारी पार्टी देगी उसी पार्टी के कार्यकर्ता में उसके नियम अनुसार, उसके अनुशासन से बंधित काम करेंगे। राणा साहब, बड़ा नाप तोल के बोल रहे हो आप। पहले भी हमने आपके इंटरव्यू किए हैं, लेकिन ये आपका वो रवैया देखा नहीं हमने। नहीं, नाप तोल के बोलने की कोई बात ही नहीं। आप पूछ रहे सीएम कैंडिडेट है, अब मैं कैसे मैं क्या कह दूं कि आपकी खबर बना दूं कि मैं कैंडिडेट हूँ? कैसे कैंडिडेट हूँ? मैं एक कार्यकर्ता हूँ। सरदार साहब, आप बहुत एक अच्छे मजे हुए जर्नलिस्ट हैं। मैं एक कार्यकर्ता हूँ और एक कार्यकर्ता जो होता है वो एक अनुशासन के साथ बंधित होता है और हमने भाजपा ज्वाइन किए एक अनुशासन से बंधित हैं। और कार्यकर्ता होने के नाते जो भी कार्य पार्टी देगी वो करने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। पिछले 3 साल में जो जिम्मेवारी पार्टी ने दी हमने उसको अपनी यथाशक्ति यथासमर्थ निभाया और लोगों के साथ अपना संपर्क जो है वो बना के रखे, क्योंकि लोग जो हैं वो मंबा होते हैं मेरे हिसाब से सियासत में। मैं लोगों के बीच में रहता हूँ, मिट्टी के साथ जुड़ा हूँ, लोगों का ही आदमी हूँ, लोगों के बीच में ही रहूँगा और कार्यकर्ता हूँ भाजपा का। जो भाजपा हुक्म करेगी और जिस तरह से भाजपा कहेगी उसके मुताबिक चलेंगे। 4 जून को फैसला आ जाएगा। ये लोकसभा की सीट ही फैसला करेंगे। जो रिजल्ट आएगा वो आगे की रणनीति तय करेगा कि असेंबली चुनाव कब होंगे। जब असेंबली चुनाव पे तो माननीय गृह मंत्री जी ने बयान दिया है और माननीय गृह मंत्री जी जो हैं जब वो बात कहते हैं वो पत्थर की लकीर होती है। उन्होंने ही कहा कि सितंबर से पहले यहाँ चुनाव हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये हिदायत दी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो भी कह रहे हैं कि चुनाव जो हैं हो जाने चाहिए। अब हमने भी कहा कि चुनाव होने चाहिए, तो मुझे समझ नहीं आती कि अब इसमें संदेह कहाँ रह गया। लेकिन जब भी चुनाव होंगे सरदार साहब, मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ, भाजपा जो है 365 दिन 24 घंटे 7 दिन तैयार रहती है और आज भी तैयार है, कल भी तैयार थी और कल भी तैयार रहेगी। और कोई भी चुनाव हो, पार्लियामेंट का हो, असेंबली का हो या आगे पंचायत का हो या म्यूनसिपैलिटीज़ का हो या डीडीसी का हो या बीडीसी का हो, बीजेपी निश्चय ही अपनी जीत वहाँ कायम करेगी और आने वाले
असेंबली इलेक्शंस में मैं आपको ये बता दूं कि भारी जीत के साथ और भारी अक्सरियत के साथ बीजेपी जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनाएगी और अपने बलबूते पे सरकार बनाएगी। ये मैं आपको आज आपके इंटरव्यू में कह रहा हूँ। सवाल ये है कि स्मार्ट मीटर जिससे लोग परेशान थे, सही था गलत था ये अलग बात है कि लोग परेशान हुए इससे। स्मार्ट मीटर, प्रॉपर्टी टैक्स, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर, उसके बाद पीएचई डिपार्टमेंट सड़कों पे है, स्कैम हुए जो जॉब्स को लेकर, एसएसबी को लेकर। आपको लगता है कि ये सारे इश्यूज को कवर अप कर पाएगा राम मंदिर? सरदार साहब, बात यह है, शायद आपको ये अंदाज़ा नहीं है धरातल में क्या है। चार आदमी किसी बात के लिए प्रोटेस्ट करें उससे नहीं होता। लोगों का आप ये देखिए कि किस किस्म का बदलाव आया है। 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में एक बदलाव आया है। जम्मू कश्मीर प्रगति की राह पे अग्रसर हो रहा है। 5 अगस्त के बाद आप खुद जानते हैं कि कितने हालात यहाँ कश्मीर में सामान्य हुए। जम्मू कश्मीर पिछले 30 साल से आतंकवाद से जूझ रहा है। पिछले 3 साल से अनसर्टेनिटी है। जम्मू कश्मीर की तरक्की और जो फलाव बहबूद है वो रुका हुआ था, थमा हुआ था, क्योंकि आतंकवाद था। आज आतंकवाद को रोक है, पत्थरबाजी नहीं हो रही। आज वो कहते हैं कि हमारे कश्मीर के मित्र कहते हैं कि कहाँ है अमन। अगर अमन नहीं है तो मैं उनसे पूछूं कहाँ है पत्थरबाजी, मैं उनसे पूछूं कहाँ है वो पैलेट गन्स, कहाँ है वो वक्त जब हड़ताल होती थी, जब सरकार की रिट नहीं चलती थी। रिट तो हैदरपुरा से गिलानी साहब ऑर्डर करते थे कि आज खुलेगा या बंद होगा। कहाँ है वो? आज स्थिरता है जम्मू कश्मीर में। पहले अमन और शांति का माहौल बना, इसमें कोई दो राय नहीं। और सरदार साहब, आप खुद एक समझदार आदमी, इतने सैलानी आए, जम्मू कश्मीर की इकॉनमी जो है वो टर्न कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखिए, आप तो एक समझदार आदमी, आप नोट रख लीजिए, मैं आपको लिख के देता हूँ कि अगले 5 साल में आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर जो है, जो कि बिल्कुल ताज है भारत का, वो विकसित भारत का विकसित जम्मू कश्मीर जो है वो चमकता सितारा बनेगा। और जम्मू कश्मीर जो है आने वाले 5 साल में स्ट्रॉन्गेस्ट इकॉनमी और डेवलपमेंटल मॉडल बनेगा भारत का, आप देखेंगे। और ऐसा मॉडल बनेगा कि लोग इसकी मिसाल देंगे। आप पर कैपिटा इनकम बढ़ी, आप देखिए कि ये पॉवर्टी लेवल ख़त्म हुआ, आप देखिए कि डेवलपमेंटल कोशेंट बढ़ा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बदलाव आया, और हर स्फीयर में आप देखिए कि एक बार। और सबसे बड़ी बात यह है, रूल ऑफ लॉ प्रिवेल कर रहा है और गवर्नमेंट की रिट चल रही है। ये सब किसी को हो सकता है तकलीफ हो किस चीज़ से, जब रिफॉर्म्स होते हैं कई बार कष्ट होता है क्योंकि हमें आदत नहीं होती, लेकिन अल्टीमेटली आप देखेंगे लोग जो हैं वो इसका फायदा उनको होगा। आप कभी रिंग रोड पे गए? कब गए? ज्यादा तो हफ्ते में आज जाइए, देखिए अभी लाइटें नहीं लगी हैं और कनेक्टिविटी कैसी बनी है, कोई दो राय नहीं है। आप जाइए जम्मू से कठुआ तक जाइए और जिस किस्म की रोड बन रही है उसकी कनेक्टिविटी देखिए। आप ये परसीव करिए सरदार साहब कि अगर जून जुलाई में रेल कश्मीर तक पहुंच जाएगी तो क्या हुआ। 2 घंटे में, मेरे एक भाई मुझे बता रहे थे, दोस्त बता रहे थे कि 2 घंटे में आदमी कटरा से वंदे भारत में श्रीनगर पहुंचेगा। आप इमेजिन कर सकते हैं? आप जाइए डोडा के वो फार फ्लंग इलाकों में जहां जाना मुश्किल होता था, आज एक टनल बन रहा है यहाँ सुधमा देव में, और जो नई अलाइनमेंट बन रही है जिस वक्त वो कंप्लीट हो जाएगी, डोडा की कनेक्टिविटी देखिए। आप जम्मू से रजौरी जाइए, आप जाइए रजौरी, 5-5, 6-6 घंटे लगते थे और सड़कों की क्या हालत थी। अभी सड़क की वाइडनिंग हो रही है, टनल्स कंप्लीट हो गए, जाइए वहाँ देखिए। आप देखिए जो रेरा का ये कर रहे हैं, जो ये कर रहे हैं, इसका रेरा का वो बिल पास कर रहे हैं, और रेरा जब हो जाएगा, जिस किस्म की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट विद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगी, वो एक रेवोल्यूशन होगी। आप देखिए कि किस तरह से ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का, लोग कहते हैं कहाँ इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्रियल पैकेज आया वो बेस्ट है। लोग कहते हैं ये एग्रीमेंट साइन हुए लेकिन ग्राउंड पे नहीं है। आप देख लीजिएगा, एग्रीमेंट साइन हुए, ज़मीन की कमी थी, ज़मीन का इन्होंने लॉज को चेंज किया और ज़मीन लोगों को मुहैया कर रहे हैं वो। उसके बाद ये देख लीजिए आप, जो पहाड़ी थे,
पिछले 50 साल से पहाड़ी अपनी रिजर्वेशन मांग रहे थे, उनको रिजर्वेशन मिली। गुज्जर बकरवाल जो थे उनको अपनी रिजर्वेशन मिली और उनको अपना एक स्थान मिला। उनकी जो फॉरेस्ट राइट एक्ट था वो इम्प्लीमेंट हुआ। और गुज्जर बकरवाल जो थे उनको ये अंदेशा था, उनको ये शक डाला गया कि आपके जिस दिन पहाड़ियों को रिजर्वेशन मिलेगी आपकी पहाड़ियों की रिजर्वेशन खत्म होगी। माननीय अमित शाह जी ने यहाँ पे पार्लियामेंट में ये उनको आश्वासन दिया, एक रत्ती नहीं होगी, और एक रत्ती भी उनकी रिजर्वेशन नहीं खत्म हुई। जो कह दिया वो कर दिया। अभी तो और बहुत काम करना है। साहब आपने मुझे इतने काम, आप पीओजेके देखिए, पीओजेके के रिफ्यूजीज का देखिए, आप वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज का देखिए, जो राइट्स विमेन को मिले। मैं असेंबली में इस पे एक दिन बात करते हुए मैंने कहा हुआ ऑन रिकॉर्ड, उस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस का था, कि ये जो 35A है इसमें जो महिलाओं के साथ वो हो रहा है ये गलत है। आप जाइए रिकॉर्ड में देखिए। ऐसा नहीं कि मैं आज कह रहा हूँ, मैं आज बीजेपी में, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी जब था तो मैंने ये कहा था, रिकॉर्ड में है, असेंबली के रिकॉर्ड में जाके देख लीजिए कि क्या रीज़न है कि मेरी अगर एक बहन बाहर शादी कर लेती है तो उसको हक नहीं है यहाँ ज़मीन लेने का, या कोई अगर किसी के साथ गॉड फॉर से कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है बहन के साथ, वो अपनी ज़मीन उसकी वो खो देती है। तो ये कुछ चीज़ें बहुत बदलाव हुआ। जम्मू कश्मीर बदला है, जम्मू कश्मीर बदल रहा है, इट्स वर्क इन प्रोग्रेस। और जब वर्क इन प्रोग्रेस होता है कई बार लगता है, लेकिन आप, हाँ एक बात है मैं आपको बताता हूँ, जितना भी काम अच्छा हो रहा है, जो ये गैप्स आते हैं वो इसलिए आते हैं कि यहाँ पे अभी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है। क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो उसका मतवाता नहीं हो सकता एक ब्यूरोक्रेटिक रूल। जितना मर्जी भी, एक यहाँ गवर्नर हुआ करते थे, बड़ा काबिल गवर्नर थे, वो हमेशा ये कहा करते थे, मैंने उनसे एक बार पूछा कि आप गवर्नर रूल, तो उन्होंने कहा कि द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्यूरोक्रेटिक रूल, the most efficient bureaucratic rule, the most honest bureaucratic rule is not an alternative to the even the worst of the worst democratic rule. क्योंकि अभी आप यहाँ मेरे पास बैठे हैं इस वक्त रात को 8:30 बजे, आपने देखा लोग मुझे मिलने आ रहे हैं, एक बैरियर नहीं होता अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, उसकी वजह से ये चीज़ें आ रही हैं। जैसे ये गवर्नमेंट बनेगी आप देखेंगे लोगों को डिविडेंड मिलेंगे। सरदार साहब, एम्स और IIM और ये जो बना है, आप समझते हैं एम्स कोई छोटी चीज़ है? जाइए, जिससे एम्स शुरू हो जाएगा कितनी बड़ी सुविधा बन जाएगी। राणा साहब, मैं आपसे सहमत हूँ सब बातों से। इतनी डेवलपमेंट हुई है, इतने काम हुए हैं जो आपने मुझे गिनवाए। नहीं, मैंने आपको 2019 में भी लोकसभा चुनाव हुए थे, लेकिन स्टार कैंपेनर नहीं आए थे। इतना जोर क्यों? फिर काम बोलना चाहिए, इतना डर क्यों है? स्टार कैंपेनर आए थे, क्यों नहीं आए थे? 2019 में मोदी साहब की रैली हुई थी, एक दो रैली, तो इस बार 40 से ज्यादा लोग आ रहे हैं। वो तो लिस्ट है सरदार साहब, कौन आएगा कौन नहीं आएगा वो बाद में पता लगे। 12 चुनाव जो को नाम दे दिए गए। स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट एक हर स्टेट की बनती है, एक तरीका है ये स्टार, ये हम ही नहीं बनाएंगे, हर पार्टी बनाएगी, कोई डर नहीं है। अब इसमें डर कौन सा होना है? ये दोनों सीटें आप देख लीजिएगा, मैं आपको कह रहा हूँ कि बड़े हैवी मार्जिन से, और ये इनके डर के पीछे आप ये समझते हैं कि ये हुआ ये स्टार कंपेयर नहीं, हमारे पास स्टार 2019 में नहीं हुए थे तो लिस्ट उस वक्त की निकाल लीजिए, आपके पास तो रिकॉर्ड होगा। आपको लगता है ये नहीं आएंगे, सिर्फ लिस्ट है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैंने कहा ये स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट है। ये तो कब आप देखेंगे कि पार्टी फैसला करेगी कौन आएगा, लेकिन किसी के डर के पीछे नहीं हो रहा। ये एक सिस्टम है। स्टार कैंपेनर लाल सिंह की वेब है अभी, मुझे नहीं पता कौन सी वेब है, आपसे बेहतर कौन सा? मैं सिर्फ एक ही बात कह रहा हूँ कि आपके मित्र हैं चौधरी लाल सिंह जी, हमारे भी मित्र हैं, लेकिन मैं ये बता दूं कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और जुगल किशोर जी इस इलेक्शन में 4 लाख से ज्यादा मतों से जीते। और अरुण बल्ला के लिए क्या कहेंगे? मैंने दोनों का बता दिया, आप दोनों मेरे मित्र हैं, कोई ऐसी बात नहीं। शुक्रिया राणा साहब। जिस शख्सियत से मैं बात कर रहा था, मास लीडर हैं, लोगों के बीच जाते हैं और लोग इनकी बात पर यकीन करते हैं। जब ये नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे तब भी, और आज भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है तब भी। और जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी को ये चेहरा मिलकर मुझे लगता है बहुत मजबूत हुई है भारतीय जनता पार्टी, खासकर जम्मू की सियासत की बात की जाए तो। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।